बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा आइल्स के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट जो है, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में जो रिक्वायरमेंट है वो जनरली वेरी करती है 5.5 से 6.5 के दरमियान। तो स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो आइल्स का टेस्ट है वो ब्रिटिश काउंसिल से नहीं देना। आपने जो टेस्ट है वो AEO, इनका प्रीवियसली तो टेस्ट सेंटर या ऑफिस जो है वो ज़मान पार्क लाहौर में था। अब अगर चेंज हो गया हो तो आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। प्रीवियसली इनका जो ऑफिस था वो ज़मान पार्क लाहौर में था। तो आपने जो टेस्ट है वो AEO से देना है, आइल्स का ब्रिटिश काउंसिल से नहीं देना। उसकी रीज़न जो है आई डोंट नो, मेरी जो परसेप्शन है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ब्रिटिश काउंसिल में जो अगर तो आपका इम्तहान कोई लेगा गोरा, स्पेशली मैं ओरल की बात करूं, अगर तो आपका इम्तहान लेगा कोई गोरा तो वो आपको तंग नहीं करता। लेकिन ब्रिटिश काउंसिल में जो हमारे काठे किस्म के अंग्रेज़ बैठे हुए हैं, मेरे जैसे पाकिस्तानी, वो आपको तंग करते हैं, वो आपको ट्रैप करते हैं और जानबूझ के फिर जो है वो आपको कोशिश करते हैं कि कम स्कोर दें। AEO में मैंने इस तरह की जो है वो मतलब कोई चीज़ नहीं देखी। वो रिलेटिवली बायस्ड नहीं है इस तरह से। एग्ज़ामिनर जो है वो न्यूट्रल होता है। मैंने पाकिस्तान में भी आइल्स दिया है, सऊदी अरेबिया में भी दिया है, और बड़ा डिफरेंट है। मतलब पाकिस्तान में वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी वास्ता पड़ा है किसी काठे अंग्रेज़ से, वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली ट्रैप कर लेता है। अब मेरे जैसे उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल के पढ़े हुए, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेज़ी भी 6ठी-7वीं जमात से जाके शुरू की थी पढ़नी, और फिर उस तरह से एज अ लैंग्वेज उसको पढ़ा भी नहीं हमने। बस साइंसेस में कितनी को अंग्रेज़ी होती है, और वैसे हमने इंग्लिश को एज सच कोई ना कभी न्यूज़पेपर पढ़े, ना कभी कोई नावल पढ़े, ना कोई और चीज़, बस सीधी सीधी अपनी कोर्स की किताबें पढ़ी और दैट्स ऑल। तो वो आपको ना कहीं ट्रैप कर लेता है, जो पाकिस्तानी काठा अंग्रेज़, अगर आपका ओरल पार्ट ले रहा है तो। इसलिए कोशिश करें AEO से दें, वो लोग थोड़े बेहतर हैं। अब जैसे मैंने बात की 5.5 से 6.5, अब ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम टू प्रोग्राम। आप बैचलर्स में जा रहे हैं, मास्टर्स में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये सिंगल साइकिल जो MBBS है आपका, सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री जो है, उसमें आप जा रहे हैं, तो उसमें एवरेज रिक्वायरमेंट जो है वो 6 है। MBBS वालों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 6 का स्कोर चाहिए आइल्स में। और कोई भी जो है वो बैंड, किसी भी पोर्शन में बैंड जो है वो आपका 5.5 से लेस नहीं होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने कहा चलें ये भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। तमाम स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं, रिकमेंडेशन तो यही है कि वो आइल्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। लास्ट ईयर उन्होंने आइल्स के एग्ज़ाम में रिलैक्सेशन दे दी थी, लेकिन वो भी एक प्री कंडीशन के साथ कि जी आपकी जो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी वो वीज़ा इंटरव्यू के दौरान जो है वो असेस कर ली जाएगी। लेकिन उसमें एक और जो असेसमेंट का या जो भी जज करने का तरीका है, वो कहते हैं कि अगर आपने IMAT टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो दिस मीन्स कि आपकी इंग्लिश जो है वो एक रीज़नेबल लेवल पे है, तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगेन ये मतलब एम्बेसी टू एम्बेसी और वीज़ा ऑफिसर टू वीज़ा ऑफिसर वेरी कर सकता है। मे बी वो ना माने, मे बी वो कहे ठीक है, इट्स ओके, आपने अगर IMAT क्वालिफाई कर लिया है तो यू डोंट नीड एनी इवेलुएशन फॉर इंग्लिश। तो बहरहाल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो बेहतर है कि IMAT का एग्ज़ाम दे दें। लास्ट ईयर रिलैक्सेशन थी एम्बेसीज़ की तरफ से, मे बी इस साल रिलैक्सेशन ना हो। दैट वाज ड्यू टू कोविड-19 मेनली। जो मेरी परसेप्शन है वो कोविड-19 की वजह से उन्होंने आपको रिलैक्सेशन दी कि जी चूँकि लोग एग्ज़ाम वगैरह देने में प्रॉब्लम्स हैं और स्लॉट्स कम हैं, तो ठीक है, ड्यूरिंग वीज़ा इंटरव्यू जो है वो असेसमेंट हो जाएगी। लेकिन होपफुली इस साल जो है वो इस तरह से नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप इसमें आइल्स जो है वो दें। उसके जनरली 4 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले आपको एक लिसनिंग का मॉड्यूल दिया जाएगा। लिसनिंग के मॉड्यूल में वो आपको एक कैसेट चल रही होगी, एक आंसरिंग शीट आपके पास होगी, वो आपने लिसनिंग के दौरान उसको फिल करना होगा। फिर एक पार्ट है उनका रीडिंग का, आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे रीड करने के लिए, और उन्हीं पैराग्राफ के साथ एक आंसर शीट होगी। पैराग्राफ्स में से ही आपने आंसर्स जो है वो क्वेश्चंस के देने हैं। फिर एक राइटिंग टास्क है, उसके 2 पार्ट होते हैं, और फिर उसके बाद आखिर में जो है वो स्पीकिंग पार्ट आ जाता है। तो ये मुख्तसर टोटल बैंड जो है वो इसमें 9 होता है, जो मैक्सिमम बैंड जिसको कह सकते हैं हम। मैक्सिमम बैंड जो है वो 9 है, और मिनिमम आई डोंट रिमेंबर 3 या 4 है शायद। लेकिन ऑन एन एवरेज जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है यूरोप में, वो वेरी करती है बिटवीन 5 to 6.5। 5 to 6.5 इसके दौरान आपका स्कोर होना चाहिए। ये ऑल ओवर यूरोप मैं बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। बैचलर्स लेवल पे थोड़ा कम, 5 तक भी एक्सेप्ट हो जाता है। मास्टर्स लेवल पे 6 और 6.5 कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड कर रही होती हैं। तो चलें जी, ये था मुख्तसर सा आइल्स के बारे में। मेरी स्टूडेंट को रिकमेंडेशन यही है कि वो अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। इससे ये है कि आपका प्रोफाइल बेहतर हो जाता है। ठीक है, देखें, अगर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी भी आप कंपटीशन में जा रहे हैं और आपके पास एक एडिशनल सर्टिफिकेट है, वो आपकी एप्लीकेशन को डिस्टिंग्विश कर देता है। आपकी एप्लीकेशन, आप बाकी एप्लीकेंट से जो है वो आपका CV बेहतर अपीयर होता है। तो इसलिए आइल्स देना जो है वो बेहतर है। अब जहाँ तक बात है प्री एनरोलमेंट की या प्री असेसमेंट की, प्री एक्सेप्टेंस लेटर की, उसके लिए आइल्स की एज सच ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है कि आपने आइल्स दिया है तो आप वो प्री एनरोल कर सकते हैं। नो, प्री एनरोलमेंट जो है वो आप आइल्स के बग़ैर भी कर सकते हैं। प्री एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी आप आइल्स के बग़ैर अप्लाई कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, तो इसलिए ये परेशान नहीं होना कि हमारे पास चूँकि आइल्स नहीं है तो हम ना प्री एनरोल कर सकते हैं, ना हम प्री एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली आइल्स की रिक्वायरमेंट है एम्बेसीज़ के लिए। वो थोड़ा अगर आपको घुमाना चाहें, आपको तंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आपने मिसाल के तौर पे IMAT जो MBBS में एंट्री का टेस्ट है, अगर वो आपने क्वालिफाई कर लिया है तो जनरली ये समझा जाता है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, एक रिक्वायर्ड बैंड तक है कि आपको किसी इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल अगेन ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री और वीज़ा ऑफिसर टू वीज़ा ऑफिसर, एम्बेसी टू एम्बेसी, कॉन्सुलेट टू कॉन्सुलेट। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही।
फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।